डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी। इट्स मी आनंद यादव। आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, क्लास 10th का फाउंडेशन सीरीज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज ये पहला वीडियो है और हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, और वो है आपका लाइट। और लाइट में सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है, ऐसे इंटरेस्टेड पॉइंट्स, इंटरेस्टेड फैक्ट्स जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में जो है दो धारणाएं दी गई है। प्रकाश के बारे में दो तरह की धारणाएं दी गई है, अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। पहला है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश जो है एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश जो है एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। पार्टिकल, प्रकाश जो है एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। तो अब आप पहले तरंग और पार्टिकल होता क्या है, पहले इस बात को जानेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आखिर होता क्या है ये। ठीक, तो देखिए, तरंग और पार्टिकल, ये पार्टिकल जो होता है आपका वो कण होता है, यानी कोई भी पदार्थ क्या है, सूक्ष्म कण से बने होते हैं, वही ये पार्टिकल कहलाता है, कण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु से भी छोटा पार्ट क्या होता है, परमाणु के जो पार्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, तो यही होता है आपका हमारा पार्टिकल। ठीक, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश जो है कण की तरह व्यवहार करता है, और कुछ का मानना कि नहीं, प्रकाश जो है तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों के बीच में प्रकाश के बारे में धारणाएं फंसी हुई है अभी भी मतलब कुछ प्रकाश के कुछ गुण को ये सेटिस्फाइड करता है, यानी कण, प्रकाश के कुछ गुण जो है ऐसे हैं जो आपको कण कण पर ही डिपेंड करता है, और कुछ गुण ऐसे हैं जो तरंग, क्या बोलते हैं, तरंग का को डिफाइन करता है। तो इसीलिए अभी तक जो है ये क्लियर नहीं हुआ है। ठीक, तो अब देखिए, अब तरंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे साउंड चैप्टर, उसमें तरंग के बारे में दिया गया है। मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं कि तरंग जो होता है इसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, इसे हम लोग अपनी भाषा में लहर कहते हैं। लहर, तालाब में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो जब हम लोग जंप लगाते हैं, तो क्या होता है, पानी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, कूदते हैं, बल लगता है, तो पानी क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, वो लहराने लगता है, ऐसे ऐसे लहराने लगता है। तो आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि ये यहां पे मैंने पत्थर फेंका पानी के अंदर में, तो अब पानी का जो लहर है वो कैसे उठना स्टार्ट करेगा, ऐसे 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 ऐसे, और धीरे 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 ये लास्ट किनारे पे जाते जाते कम होता जाएगा, यहां से ज्यादा होते होते कम होता जाएगा। तो हम इसमें देखते क्या है, हम देखते हैं कि पानी यहां से वहां जा रही है, ऐसा ही दिखाई देता है कि पानी जो है यहां से वहां जा रही है। लेकिन अगर पानी, मान लीजिए कि ये हमारा बीच का भाग, इसको बढ़िया से समझिए तरंग को। प्रकाश अभी आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, इसमें आप जितना डिटेल में जानना चाहेंगे ना उतना जान सकते हैं। ठीक, तो इसे बढ़िया समझेंगे हम लोग। ये हमारा बीच का भाग है, ये हमने अभी जो दिखाया आपको, ये तालाब है, इसे आप तालाब मान लीजिए कि हम तालाब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा बीच का भाग है, और ये हमारा क्या है, किनारा है तालाब का। ठीक, ये हमारा तालाब का किनारा है। अब देखिए, हमने यहां पत्थर गिराया, ठीक, और पानी जो है यहां से, ऐसा लगा कि पानी यहां से यहां तक आ गया। ठीक, ऐसे लगता है ना, ऐसे उठ के पानी यहां से यहां जा रही है, और आपको और लगेगा कि कंटिन्यू मतलब जा ही रही है। अब एक बात बताइए, लगता है कि पानी यहां से वहां गई, अगर पानी यहां से वहां गई या जा रही है, ठीक, तो इसका मतलब है कि पानी वहां नहीं था, यहां मतलब पानी इस जगह नहीं था, तभी तो यहां से वहां गया ना, अगर होता तो क्यों जाता। तो इसका मतलब ये जो है हम देख रहे हैं, ये हमारे नजर का ही क्या है, वहम है, कि हम जो देख रहे हैं वो दरअसल में नहीं है। और होता है ना कहावत कि आप जो देख रहे हैं वैसा नहीं है, तो यही बात यहां पे लागू होती है। देखिए,
पानी यहां से वहां नहीं जा रही है। इसमें होता यह है कि यहां जो हमने कंकड़ फेंका या पत्थर फेंका, तो यहां जो है सो पानी के ऊपर जो प्रेशर पड़ा, तो पानी में क्या हुआ, हलचल हुई। तो यही हलचल जो है धीरे 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 हर जगह हुई। अर्थात यहां जो काम हुआ वही काम क्या हुआ, धीरे धीरे हर जगह हुआ, धीरे धीरे हर जगह हुआ, एक बार में नहीं हुआ। यहां जो काम हुई ना वो एक बार में यहां नहीं हुई, यानी धीरे 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 यहां तक हुई। ठीक, इसी वजह से हमें लगता है कि पानी जो है यहां से वहां जा रही है, लेकिन पानी यहां से वहां जा नहीं रही है। जो काम यहां हुआ है वो काम यहां भी हुआ है, लेकिन एक सीक्वेंस में हुआ है, तो हमें लगता है कि पानी जा रही है। यही होता है तरंग, इसे ही हम लोग तरंग कहते हैं। ठीक, और पार्टिकल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो प्रकाश के बारे में कहा गया कि प्रकाश की कुछ गुण जो है तरंग के तरह होते हैं और कुछ पार्टिकल के तरह होते हैं। अब तरंग क्या, तो देखिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तरंग दो तरह के होते हैं, एक तरंग होता है आपका मैकेनिकल, जिसको यांत्रिक तरंग बोलते हैं, और एक होता है चुंबकीय तरंग होता है। ठीक, तो प्रकाश को रखा गया है वो तरंग जो बिना माध्यम के गति करे। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, कि मेरे चेहरे पर यहाँ बोर्ड पर लाइट है, तभी आप लोगों को दिखाई दे रही है, रोशनी है। ठीक, तो उस रोशनी को यहाँ मान लीजिए बल्ब जल रहा है, इस तरफ बल्ब जल रही है, तो इस बल्ब के रोशनी को मेरे तक आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर इस जगह को मैं शून्य भी कर दूं, शून्य कहने का मतलब है कि मतलब एयरलेस, यानी हवा भी नहीं हो वहां पे, तो कोई माध्यम नहीं है, तो नहीं जाएगी वो। लेकिन जो ध्वनि होती है, ध्वनि जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, तो वो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। अगर यहाँ हवा नहीं हो और मैं बोलूं और मेरे बगल में कोई व्यक्ति हो, तो उसे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि को इस तरंग में ऐसा तरंग होता है जो किसी माध्यम के, मतलब किसी माध्यम के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रकाश के बारे में तरंग वाली धारणा है। ठीक, हाँ, एक चीज और कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, मान लीजिए आपके पास आंखें हैं, ठीक, आपके पास आंखें हैं, तो क्या आप किसी वस्तु को देख लेंगे? आपके पास आंखें हैं तो क्या आप किसी वस्तु को देख लेंगे? आपका काफी है आपको देखना किसी वस्तु को, आपको तो आंखें मिल गई, तो अब तो आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हम सिर्फ आंख होने से ही किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। हमें देखने के लिए आंख के साथ साथ रोशनी भी चाहिए। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, तो अभी अगर लाइट में ऑफ कर दूं तो आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा ना। हम लोग अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते हैं किसी चीज को? आंख तो है हमारे पास, लेकिन नहीं देख पाते हैं ना। तो हमें सिर्फ आंख रहने से वस्तु को नहीं देख सकते हैं, हम आंख के साथ साथ रोशनी भी चाहिए। यही है आपका लाइट। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसमें आप जितना जानना चाहें उतना आप जान सकते हैं इसके बारे में। ठीक, तो ये हमने बताया आपको लाइट का जो गुण है वो तरंग का, इसे तरंग क्यों कहा गया? ठीक, चुंबकीय तरंग, इस गुण की वजह से। एक बात और देखिए, मैं यहां एक टॉर्च जला रहा हूं, ठीक, और एक टॉर्च हमने यहां पे रख दिया, एक टॉर्च हमने यहां रख दिया और एक टॉर्च हमने यहां रख दिया, एक टॉर्च हमने यहां रख दिया और एक टॉर्च हमने यहां पे रख दिया। अब देखिए, अभी रुक जाओ, एक टॉर्च हमने यहां रख दिया, अब इसे भी हमने स्विच दे दिया और इसे भी हमने स्विच दे दिया, तो इसकी जो रोशनी है वो यहां पर है। ठीक, और इसकी जो रोशनी है
वो यहां पर है, और दोनों टॉर्च जो है आपका सेम वोल्ट का है। दोनों टॉर्च क्या है, सेम वोल्ट, सेम बैटरी, हर चीज का है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या, और दोनों टॉर्च को हमने एक साथ जलाया, तो अभी दोनों की रोशनी जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या कर रही है, काट रही है, दोनों की रोशनी। तो ये रोशनी और इस रोशनी, यानी ए वाला और बी वाला, दोनों में इसमें ज्यादा रोशनी दिखाई देगा, मतलब चमकीला दिखेगा, या ये ज्यादा चमकीला दिखेगा? क्वेश्चन ये है हमारा, कौन सा ज्यादा चमकीला दिखेगा, लाल वाला या ब्लू वाला? कोई भी ज्यादा चमकीला नहीं दिखेगा, बराबर ही दिखेगा। अब क्यों बराबर दिखेगा? अब देखिए, हमने प्रकाश को, दोनों टॉर्च को एक साथ जलाया है, दोनों का पावर एक है। यहां पर दोनों काट रही है एक दूसरे को, मतलब काटते हुए क्रॉस कर रही है, लेकिन फिर भी जो है ना तो इस रोशनी में फर्क पड़ रहा है, ना इस रोशनी में फर्क पड़ रहा है। अगर सपोज ये दो मार्कर को मैं बताऊं आपको कि ये दोनों मार्कर एक दूसरे को काटते हुए जाएगी, लेकिन कहीं पर भी जो है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं तो ये तो कोलैप्स कर गया ऊपर से, इसके अंदर से तो नहीं जाएगा, ये नहीं जा सकता है ना। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं है, दोनों को काट करके जा रही है। तो ऐसा क्यों? तो इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है, और यह जो जाता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जाता है। अभी देखिए, ये यहां से यहां जो गई है वो ऐसे टुकड़ों में गई है। तो जब ये टुकड़ों में है तो कोई टुकड़ा यहां पे है जो गैप है, फिर ये भी टुकड़ों में है, तो कोई टुकड़ा थोड़ा यहां पे गैप है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या है, एक दूसरे को काट भी दिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है प्रकाश। समझ गए इस बात को? देखिए, दोनों एक दूसरे को काट रही है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में जा रही है। तो टुकड़ों में जब कोई चीज जाएगी तो बीच में गैप होगा थोड़ा सा, और उसी गैप में दोनों क्रॉस भी कर गया, तो दोनों के क्या बोलते हैं, दोनों के रोशनी में भी कोई चेंज नहीं आया। इसी वजह से कहा गया प्रकाश को कि प्रकाश जो है एक पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है, और प्रकाश एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये प्रकाश के बारे में मतलब नॉर्मल सी जानकारी थी, ठीक। प्रकाश के बारे में नॉर्मल सी और भी बहुत चीजें हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जितना हो सके बताऊंगा, ठीक। देखिए, क्लास 10th में जो लड़के पढ़ रहे हैं, खास करके मैं अपने लोकल क्षेत्र में देख रहा हूँ, वो बच्चे सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रकाश जो है इतनी गति से जाती है, हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते, वगैरह वगैरह। ये नॉर्मल सी बातें हैं। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में उसके बारे में जानिए। जब तक आप उस टॉपिक के बारे में ठीक से जानेंगे नहीं, आगे जो भी पढ़ेंगे आपके मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा ही। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी हम डिटेल जानकारी बताएंगे और कुछ पॉइंट्स भी आपको लिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।